उन्वान आहट हवेली में हलचल की दास्तान। एक वक्त की बात है, एक बड़ी और पुरस्कार हवेली थी जो गांव के किनारे वाक़ई थी। ये हवेली बहुत कदीम थी और उसके अर्द गिर्द के लोग इसे मनहूस समझते थे। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। कहा जाता था कि हवेली में रात को अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी की चीख और पुकार हो रही हो। लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूत और प्रेतों का बसेरा है। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का अहमद आया। अहमद बहुत बहादुर और निडर था और इसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। जब इसे हवेली के बारे में बताया गया तो इसने फैसला किया कि वो इस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। लोगों ने इसे मना करने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने किसी की ना सुनी और हवेली की तरफ चल दिया। रात का वक्त था और अहमद हवेली के बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा पुराना और बोसीदा था, जैसे इसे सदियों से खोला ना गया हो। अहमद ने दरवाजे को धकेला और वो आहिस्ता से खिल गया। जैसे ही अहमद ने अंदर कदम रखा, एक सर्द हुआ का झोंका आया और चिराग की रोशनी मद्धम हो गई। हवेली के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। हर तरफ गर्द और गुबार, बोसीदा फर्नीचर और टूटे हुए शीशे थे। अहमद ने अर्द गिर्द का जायजा लिया और आगे बढ़ा। इसे हर कदम पर अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। लेकिन अहमद ने खुद को मजबूत किया और हवेली के अंदर मजीद आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आहट की आवाजें तेज होती गईं। अचानक अहमद ने एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा और इसमें रोशनी जलती हुई नजर आई। अहमद ने सोचा कि शायद वहां कोई रह रहा हो और उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अहमद का दिल धड़कने लगा, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। कमरे के अंदर का मंजर बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और एक मेज पर पुरानी किताबें रखी थीं। अहमद ने एक किताब को उठाकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ अजीब जुबान ने लिखा था जिसे वो समझ ना सका। अचानक किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे और कमरे में एक सर्द और खौफनाक हुआ चलने लगी। अहमद ने फौरन किताब को छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो कमरे के अंदर फंस चुका था और अब वो समझ चुका था कि वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। अचानक कमरे के एक कोने से एक साया नमूदार हुआ जो धीरे धीरे अहमद की तरफ बढ़ने लगा। अहमद ने डर के मारे आंखें बंद कर ले और अपने दिल को मजबूत किया। साया ने इससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद ने जवाब दिया, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि इस हवेली में क्या हो रहा है। साया ने कहा, तुमने एक बड़ी गलती की है। ये सुनते ही अहमद को महसूस हुआ कि इसकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। साया ने कहा, यह हवेली एक लनती जगह है और यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। अहमद ने पूछा, मैं यहाँ से कैसे वापस जा सकता हूँ? साया ने कहा, तुम्हें 3 आजमाइशों का सामना करना होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। अहमद ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि वो आजमाइशें क्या है। पहली आजमाइश थी एक खौफनाक राहदारी को पार करना, जहां हर कदम पर मौत का सामना था। अहमद ने राहदारी में कदम रखा और इसे महसूस हुआ कि दीवारें इस पर बंद हो रही है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और इसे महसूस हुआ कि जमीन नीचे से खिसक रही है। लेकिन अहमद ने अपनी चालाकी और होशियारी से इस राहदारी को पार कर लिया। पहली आजमाइश में कामयाबी के बाद साया ने अहमद को मुबारकबाद दी और दूसरी आजमाइश के बारे में बताया। दूसरी आजमाइश थी एक खौफनाक बागीचे को पार करना, जहां जहरीले पौधे और दरख्त थे। अहमद ने बागीचे में कदम रखा और इसे महसूस हुआ कि पौधे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसने अपने कपड़ों को मजबूती से लपेटा और जल्दी से बागीचे को पार करने लगा। जहरीले पौधों से बचते बचाते अहमद ने बागीचे को पार कर लिया। दूसरी आजमाइश में कामयाब होने के बाद अहमद को अब आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश का सामना करना था। तीसरी आजमाइश थी एक खौफनाक इफरीत से लड़ना, जो हवेली का मुहाफिज था। इफरीत बहुत बड़ा और डरावना था और उसकी आवाज गूंज रही थी। अहमद ने अपने आप को मजबूत किया और इफरीत के सामने खड़ा हो गया।
इफरीत ने अहमद पर हमला किया, लेकिन अहमद ने अपनी तेजी और चालाकी से इसे चकमा दिया। कई बार इफरीत ने अहमद को जख्मी करने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने अपनी होशियारी से इसे शिकस्त दी। आखिरकार अहमद ने इफरीत को जमीन पर गिरा दिया और साया के सामने खड़ा हो गया। साया ने कहा, तुमने सब आजमाइशें कामयाबी से पार कर ली हैं, अब तुम यहां से जा सकते हो। अहमद ने साया का शुक्रिया अदा किया और हवेली से बाहर निकल आया। वो बहुत खुश था कि इसने हवेली की पुरस्रारियत का राज जान लिया और जिंदा वापस आ गया। इसने गांव के लोगों को हवेली के बारे में सब कुछ बताया और उन्हें खबरदार किया कि वो वहां न जाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और हौसला हमें किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकाल सकता है। अहमद की बहादुरी और अज़्म ने साबित किया कि अगर हम अपनी अक्ल और होशियारी से काम लें तो कोई भी मुसीबत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये कहानी एक सबक है कि हमें हमेशा अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए और कभी भी खौफ के आगे हार नहीं माननी चाहिए। गांव के लोगों ने अहमद की कहानी को एक मिसाल के तौर पर अपनाया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। ये कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए कि हिम्मत, अक्ल और हौसला हमें हर मुसीबत से निकाल सकता है।